Good morning, students. Today we are going to learn about metals and nonmetals. Chapter 3. In this chapter, our first topic is what is chemical bond. Let us see what is chemical bond. Your chemical bond is actually force of attraction. What is chemical bond? Chemical bond is force of attraction which holds the atoms together. कहाँ होल्ड करके रखता है ये फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है. व्हाट इज योर केमिकल बॉन्ड? सिंपली फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो कि एटम्स को एक साथ बांध के रखता है. कहाँ? किसी मॉलिक्यूल में. ओके, सो व्हाट वी आर सीइंग, व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ केमिकल बॉन्ड? द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन which holds the atoms together in a molecule is called chemical bond. Is it clear? तो हम लोग बॉन्ड को क्या समझेंगे? फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है. और डिफिनीशन हम लोग केमिकल बॉन्ड का कोई भी पूछे तो आप ये दे सकते हो. इज इट क्लियर? नाउ क्या कारण है केमिकल बॉन्ड बनाने का? क्यों एलिमेंट्स हमारे कंपाउंड बनाते हैं, केमिकल कॉम्बिनेशन में जाते हैं? इसके लिए इट इज़ वेरी एसेंशियल टू नो अबाउट इनर्ट गैसेस. दीज आर इनर्ट गैसेस. ये जितना एलिमेंट्स मैंने लिखा है ऑल आर इनर्ट गैसेस. योर हीलियम, नियोन, आर्गन, क्रिप्टन, जेनन and radon, all are inert gases. What do you mean by inert? Inert means they do not react, they do not undergo to chemical combination, they do not form compound. कंपाउंड नहीं बनाते हैं ये एलिमेंट, इसलिए इन एलिमेंट्स को क्या कहते हैं? इनर्ट gases, as they are exist in gaseous state at room temperature. Is it clear? Now, what is the cause of inertness? अदर एलिमेंट्स, इतने सारे हमारे पास एलिमेंट्स हैं पीरियोडिक टेबल में, आपने देखा है, लेकिन सिर्फ इतने ही एलिमेंट्स, ये 6 एलिमेंट्स को हम लोग इनर्ट कहते हैं, कंपाउंड नहीं बनाते. बाकी अदर एलिमेंट्स, सारे एलिमेंट्स हमारी केमिकल कॉम्बिनेशन में जाते हैं, दे फॉर्म द कंपाउंड. Now, what is the cause that these elements are not forming compounds? Why they are known as inert? It was found that all these elements except helium, हीलियम को छोड़कर, इस हीलियम को छोड़ के all elements, जितने elements हैं, your neon, argon, krypton, xenon and radon, all have 8 electrons in their outermost cell. Valence cell में, valence cell means outermost cell में, they have 8 electrons except helium. Okay, your helium has 2 electrons in the outermost cell. Is it clear? सिर्फ हीलियम के पास 2 इलेक्ट्रॉन है, अदरवाइज हर के पास क्या है? 8 इलेक्ट्रॉन है. एंड दिस इज द कॉज ऑफ स्टेबिलिटी. यही ऑब्जर्व किया गया कि सारे एलिमेंट्स ओनली हीलियम को छोड़ के सबके आउटर मोस्ट सेल में 8 इलेक्ट्रॉन है. और 8 इलेक्ट्रॉन जो हैं यही स्टेबिलिटी का कारण है. न्यून के लिए, आर्गन के लिए, क्रिप्टन के लिए, जेनन के लिए, रेडन के लिए. वेर एज हीलियम के आउटर मोस्ट में जो 2 इलेक्ट्रॉन है, जिसे हम ऑल्सो कहते हैं ड्वेट, और 8 इलेक्ट्रॉन्स के लिए ऑक्टेट. सो योर हीलियम हैज ड्वेट, but neon, argon, krypton, xenon, radon all have octet. So what is the cause of stability? Weight for helium and for neon, argon, krypton, xenon and radon. Due to presence of octet, they are stable. Is it clear? So all other elements try to acquire inertness. All other elements wants to become stable. That means they want to acquire nearest noble gas configuration. And this is the cause of chemical bonding. सारे inert
इनर्ट एलिमेंट्स को छोड़ के, जितने भी हमारे पास इनर्ट एलिमेंट्स है, 6 एलिमेंट्स देख बताया, इन एलिमेंट्स को छोड़ के सारे अदर एलिमेंट्स दे अंडरगो टू केमिकल कॉम्बिनेशन, कंपाउंड बनाते हैं. दे आर नॉट इनर्ट बिकॉज दे हैव नॉट octet, they have not duet, and they undergo to chemical combination to acquire nearest noble gas configuration or inert gas configuration, and this is the cause of chemical combination. यही है केमिकल बॉन्ड बनाने का कारण. अब सारे एलिमेंट्स ये काम कैसे करेंगे? हाउ दे कैन डू? केमिकल बॉन्ड बनाना है, इनर्ट गैस एक्वायर करना है, अपने से नज़दीक वाले जो बगल में है, या तो आगे या पीछे जो एलिमेंट है उनके, कोई भी एलिमेंट है, जैसे सोडियम ले लो, सोडियम के नियोन नज़दीक में है, तो सोडियम क्या करता है? नियोन जैसा होना चाहता है. नियोन जैसा होने के लिए उसे एक इलेक्ट्रॉन लूज करना पड़ेगा. सो ऑल एलिमेंट्स फॉर्म कंपाउंड in order to acquire stability, in order to acquire nearest noble gas configuration. Is it clear? अब देखो, यही बात मैंने लिखी है. all atoms, क्या कहा है? all atoms combine with one another to become stable, and for that, 2 बार that हो गया है, for that they try, यहाँ क्या होगा? जो काटा है वो they, for that they try to acquire inert gas configuration. इनर्ट गैस जैसा नियरेस्ट इनर्ट गैस कॉन्फ़िगरेशन होना चाहिए. ठीक है. एंड हाउ कैन दे डू? एन एटम कैन अचीव नियरेस्ट noble gas configuration, nearest inert gas configuration in 3 ways. We have 3 ways. What are the 3 ways? Either by losing electron, either by losing one or more electron. क्या करे एलिमेंट का एक एटम? या तो इलेक्ट्रॉन लूज करे, एक या 2 से, और दूसरे को दे दे. दूसरा क्या मेथड होगा? बाय गेनिंग 1 और मोर इलेक्ट्रॉन्स. क्या करेगा? गेन करेगा, 1 या 2 इलेक्ट्रॉन्स गेन करे. और तीसरा क्या होगा? बाय शेयरिंग 1 और मोर इलेक्ट्रॉन्स. थर्ड ऑप्शन क्या हो गया? बाय शेयरिंग 1 और मोर इलेक्ट्रॉन. So these are the 3 modes, 3 ways by which your atom can acquire nearest inert gas configuration or nearest noble gas configuration. Okay. Now, when our atom lose or gain or share, क्या होगा जब लूज करेगा या गेन करेगा? तो क्या होगा? तो पहले लूज करे और गेन करे. When our atom loses or gain electron, what happens? Ions are formed, charge species are formed. पॉजिटिव या निगेटिव आयन या तो लूज करे या गेन करे. किस लिए भाई? इनर्ट गैस कॉन्फ़िगरेशन एक्वायर करने के लिए, नियरेस्ट इनर्ट गैस कॉन्फ़िगरेशन एक्वायर करने के लिए. ठीक है. तो क्या बनाएगा? चार्ज स्पेसीज. चार्ज स्पेसीज मीन्स either positive or negative ion. Okay. And anyone may ask you, charge species means ion. What is ion? How can you define ion? An ion is electrically charged species. An ion is electrically charged species made from an atom or group of atoms. एक एटम से बना हो. Na+ एक एटम से बना है, Cl- एक एटम से बना है. ओके. या ग्रुप ऑफ एटम, सल्फेट आयन SO4 2-, कार्बोनेट आयन CO3 2-, ग्रुप ऑफ एटम से बना हुआ है. सो योर आयन इज इलेक्ट्रिकली चार्ज स्पेसीज विच इज मेड फ्रॉम सिंगल एटम, ओके, और ग्रुप ऑफ एटम्स. इज इट क्लियर? एंड सिंगल एटम को हम लोग, सिंगल एटम से बने हुए आयन को क्या कहते थे बच्चों? सिंपल आयन. एंड ग्रुप ऑफ एटम्स को क्या कहते थे? कंपाउंड आयंस. सो आयंस तो समझ गए. अब आयंस क्या हो सकते हैं? या तो पॉजिटिव या निगेटिव. ये भी जानते हो, पॉजिटिव आयंस आर नोन एज cation. हाउ इट इज फॉर्म? बाय लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन. cation इज फॉर्म बाय लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन. एक इलेक्ट्रॉन लूज करेगा तो एक -1 प्लस चार्ज आ जाएगा.
ओके, 2 इलेक्ट्रॉन लूज करेगा तो 2 पॉजिटिव चार्ज आएगा, 3 इलेक्ट्रॉन लूज करेगा तो 3 पॉजिटिव चार्ज आएगा. ओके, सो योर cation इज फॉर्म, positive ion, that is cation, is formed by loss of electrons, and negative charge ion is formed by gain of electron. ओके, ये सारी बात आप जानते हो, जस्ट रिवीजन है. पॉजिटिवली चार्ज आयन is known as cation. You all are knowing. Positive charge ion is known as cation. Negative charge ion is known as anion. It is also you are knowing. 9th से ही पढ़ते आ रहे हो. Cations कैसे बनेंगे? तो लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन से बन गया, ये समझ गया. लेकिन कौन बनाएगा? यूजुअली मेटल्स. कौन बनाता है? मेटल्स. अनायंस यूजुअली कौन बनाता है? नॉन मेटल्स. इतनी बात तो बहुत पहले से 9th क्लास से आपको क्लियर है. तो आयंस हम समझ चुके, केटायंस समझ चुके, अनायंस समझ चुके. इज इट क्लियर? नाउ वन थिंग न्यू, दिस इज ओनली न्यू फॉर यू. इलेक्ट्रॉन डॉट रिप्रेजेंटेशन. व्हाट डू मीन बाय इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर representation? For electron dot representation, we have to consider only valence electrons of an element. इलेक्ट्रॉन डॉट रिप्रेजेंट करने के लिए सिर्फ हमें आउटर मोस्ट सेल के इलेक्ट्रॉन्स की आवश्यकता है. बैलेंस इलेक्ट्रॉन ही हमें कंसीडर करना है. बैलेंस इलेक्ट्रॉन को ही डॉट के फॉर्म में कंसीडर करेंगे, एज ए डॉट लेंगे. इलेक्ट्रॉन्स को किस फॉर्म में लेंगे? एज ए डॉट. डॉट, दिस इज डॉट. ओके, डॉट के फॉर्म में लेंगे. एंड वेयर वी हैव टू पुट द डॉट? इस बैलेंस इलेक्ट्रॉन को ऐसे रिप्रेजेंट करें डॉट की तरह. इस डॉट को कहाँ पुट करेंगे? नियर द सिंबल, ऑन द सिंबल ऑफ द एटम. एलिमेंट का जो हमारा सिंबल है, एक एटम लिख देंगे उस एलिमेंट का, और उस सिंबल के पास इलेक्ट्रॉन को पुट करना है इन द फॉर्म ऑफ डॉट. इज इट क्लियर? तो मैंने यही लिखा है. In electron dot structure or representation, the valence electron in an atom are represented by putting the dots on the symbol of the element. So you will write, now we are going to start writing the electron dot representation for various elements. Let us consider sodium. Your sodium is atomic number 11. What is the valence electron? 1. So put 1 electron. This is the सोडियम का इलेक्ट्रॉन डॉट रिप्रेजेंटेशन. मैग्नीशियम, हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन्स? बैलेंस इलेक्ट्रॉन्स. ओके, वेरी गुड, 2 इलेक्ट्रॉन्स. अगल बगल ऊपर नीचे जहां सजाना है. अल्युमिनियम, Al, हाउ मेनी बैलेंस इलेक्ट्रॉन? 3. कहीं सजाओ बच्चों, कोई दिक्कत नहीं, ऊपर नीचे कहीं. दिस इज द इलेक्ट्रॉन रिप्रेजेंटेशन फॉर अल्युमिनियम. इट इज मैग्नीशियम. इफ यू वांट टू राइट electron dot for chlorine, write down chlorine. How many are valence electrons? 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6 and 7. Sulfur, how many valence electrons? 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Is it clear? 7 हो गया. यहाँ मीटर अप करो. 2, 2, 4, 5, 6. Is it clear? दिस इज योर इलेक्ट्रॉन रिप्रेजेंटेशन, डॉट रिप्रेजेंटेशन. और डॉट किसके लिए यूज़ करें? इलेक्ट्रॉन के लिए यूज़ करें. कैसे इलेक्ट्रॉन्स को कंसीडर करते हैं? सिर्फ वैलेंस इलेक्ट्रॉन को. इज इट क्लियर? वेरी सिंपल. तो ये हमारा बस कहने भर का टॉपिक था, लेकिन है बहुत सिंपल. ओके, नाउ वी हैव टू नो अबाउट टाइप्स ऑफ बॉन्ड. तो ये पेज मैंने आपके लिए छोड़ा था. कुछ और चाहो तो लिखना. यदि हम लिखना चाहें, मान लो इफ़ यू आर आस्क्ड to write down the electron dot structure for Na plus, yeah, Cl minus, okay, Mg2 plus, कुछ का chlorine minus. Let us write down if you are to Cl minus. अब Cl minus का मतलब क्या हुआ? क्लोरीन के पास how Cl minus you form, you all are knowing. When chlorine takes 1 electron, क्लोरीन मेरा 1 इलेक्ट्रॉन लेगा बच्चों. क्लोरीन क्या करेगा? 1 इलेक्ट्रॉन लेगा. Cl 2 8 7. When it takes 1 electron, क्यों लेगा? नियरेस्ट आर्गन जो इसके का पड़ोसी है, जस्ट एक आगे, उसके जैसा होना चाहता है. सो क्लोरीन when takes 1 electron, it forms Cl minus and it becomes stable. क्योंकि 8 इलेक्ट्रॉन ऑक्टेट पूरा हो गया इसके आउटर मोस्ट सेल. इफ एनीवन आस्क यू, राइट electron dot representation for Cl minus chloride ion. What you have to do?
क्लोरीन के पास ऑलरेडी कितना वैलेंस इलेक्ट्रॉन था? 7। अब कितना हो गया बच्चों? 8। सो व्हाट यू हैव टू राइट? Cl कितना इलेक्ट्रॉन? 8। 1 2 3 4 5 6 7 and 8. And also write Cl minus. This is your electron dot representation for Cl minus. Is it clear? यदि ऑक्सीजन O2 माइनस लिखना है, ऑक्साइड आयन O माइनस, यानी ऑक्सीजन कितना इलेक्ट्रॉन ले रहा है? 2 इलेक्ट्रॉन। तो 2 इलेक्ट्रॉन चेक कर लो। ऑक्सीजन इज योर एटॉमिक नंबर. What is the atomic number of oxygen? 8. 8. And you write 2 6. हमारा क्या है? 2 6. कितने वैलेंस इलेक्ट्रॉन है? 6. When it takes 2 electrons, 6 इलेक्ट्रॉन है तो 2 इलेक्ट्रॉन लेगा. ओके, O2 माइनस हम क्या लिखेंगे? It will be 2 8. तो अब O का लिखना होगा तो 6 इलेक्ट्रॉन लिखेंगे सिंपली. O का कोई पूछ दे मुझे, O का पूछे ऑक्साइड का इलेक्ट्रॉन डॉट रिप्रेजेंटेशन या ऑक्सीजन का पूछे, O का क्या होगा? इसका इलेक्ट्रॉन रिप्रेजेंटेशन. वी हैव टू राइट 6 इलेक्ट्रॉन्स. 1 2 4 5 6. दिस इज फॉर O. इसके लिए हो गया. एंड O माइनस 2, दैट मीन्स 8 इलेक्ट्रॉन्स यू हैव टू पुट. 1 2 3 4 5 6 7 8. ओके, एंड ऑल्सो यू हैव टू राइट -2. इज इट क्लियर? तो इस तरह से हम इलेक्ट्रॉन डॉट रिप्रेजेंटेशन करते हैं. नाउ वी विल नो टाइप्स ऑफ बॉन्ड. कितने तरह का केमिकल बॉन्ड होता है? होता तो कई तरह का है, कई टाइप है. पहला फर्स्ट इज योर आयनिक बॉन्ड एंड कोवैलेंट बॉन्ड. 2 ही 10th में पढ़ना है, लेकिन अदर मैंने कई बार आपको बताया, मेटालिक बॉन्ड, हाइड्रोजन बॉन्ड, वंडरवाल बॉन्ड. ठीक है, तो कई बॉन्ड बताया है और थोड़ा थोड़ा डिफाइन भी किया है. बट प्रेजेंटली वी आर गोइंग टू लर्न ओनली अबाउट 2 टाइप्स ऑफ बॉन्ड, आयनिक बॉन्ड एंड कोवैलेंट बॉन्ड. व्हाट डू मीन बाय आयनिक बॉन्ड? ओके, आयनिक बॉन्ड क्लियर है कि आयंस इन्वॉल्व होंगे, नाम ही से क्लियर है. आयंस इन्वॉल्व. कौन से आयन? कटायन एंड एनायन. कटायन किससे बनता है? मेटल से बनता है. कैसे बनता है? बाय लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन. अनायन कैसे बनता है? किससे बनता है? नॉन मेटल से. नॉन मेटल से कैसे बनेगा? बाय गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन. सो हाउ आयोनिक बॉन्ड इज फॉर्म? हाउ वी गेट द आयोनिक बॉन्ड? ठीक है, यू कैन राइट. बात क्लियर हो चुकी है कि मेटल और नॉन मेटल के बीच में बनेगा, कैटायन और अनायन के बीच में बनेगा. ठीक है, ओके. सो आयोनिक बॉन्ड इज फॉर्म बाय कंप्लीट ट्रांसफर. It is very essential to write complete transfer of electrons. How many electrons? Either 1, 2 or 3 from the metal to non-metal. हमारे आयनिक बॉन्ड बनाने के लिए जरूरी है कटायन और अनायन के बीच का फोर्स को ही आयनिक बॉन्ड कहेंगे, क्योंकि नाम ही है बच्चों आयोनिक बॉन्ड. किसके बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन? बॉन्ड मीन्स फोर्स ऑफ अट्रैक्शन. किसके बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा? पॉजिटिव आयन एंड निगेटिव आयन. पॉजिटिव आयन किससे बनेगा बच्चों? मेटल से. निगेटिव आयन किससे बनेगा? नॉन मेटल से. मेटल क्या करेगा? लूज करेगा, कंप्लीट लॉस. 1 इलेक्ट्रॉन, 2 इलेक्ट्रॉन और 3 electron. That's why we are saying how ionic bond is formed. Ionic bond is formed by complete transfer of electrons from the metal to non-metal. From the metal to non-metal. This is your definition. Okay. And how covalent bond is formed? No doubt by sharing. Your covalent bond is formed by sharing of electrons between non-metals. तो ब्रेन में बिल्कुल क्लियर सेट करो, नॉन मेटल्स के बीच कौन कैसा बॉन्ड बनता है? ओनली नॉन मेटल्स इन्वॉल्व हो. कोवैलेंट सवाल ही नहीं है कि आयनिक का. आयनिक के लिए मेरा प्लस और माइनस चार्ज होना चाहिए, लॉस और गेन होना चाहिए, लेकिन शेयरिंग में म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग, म्यूचुअल कंट्रीब्यूशन है, समझौता है, इक्वल शेयरिंग है. ठीक है, तो किसके बीच में होगा?
जो इलेक्ट्रॉन लूज नहीं कर सकता है। कौन इलेक्ट्रॉन नहीं लूज कर सकता है? नन मेटल। गेन करता है लेकिन लूज नहीं कर सकता है। तो नन मेटल्स आर ओनली इन्वॉल्व इन द फॉर्मेशन ऑफ कोवैलेंट बॉन्ड. Okay, so what is covalent bond? Covalent bond is formed by sharing of electrons between non-metals. तो covalent bond तो हम लोग समझ चुके. कोवैलेंट बॉन्ड भी बनाना देखना है और आयनिक बॉन्ड भी. लेकिन कोवैलेंट बॉन्ड बनाना हमें कार्बन कंपाउंड्स में मेनली देखना है. हम लोग आयनिक बॉन्ड बनाना देखें. ठीक है. फॉर्मेशन ऑफ NaCl देख रहे हैं. दो तरह से क्वेश्चन आता है फॉर्मेशन ऑफ NaCl. Okay, either by electron dot structure with the help of या simply by loss or gain of electron. तो पहले हम लोग देखें by loss और gain of electron कैसे NaCl बनाएंगे. NaCl बनाने के लिए तुम्हें क्या करना है, Na सॉलिड लोगे और क्लोरीन गैस के साथ इसको गर्म करोगे. क्या करोगे? गर्म करोगे. और क्या बना दिया? 2NaCl सॉलिड. ओके. अब हुआ क्या कि ये NaCl सॉलिड बन गया. ठीक है. चलिए, गर्म किया, सोडियम गैसियस स्टेट में पहले कन्वर्ट किया हुआ. और सोडियम के पास कितने इलेक्ट्रॉन है? 2 8 1. कॉम्बिनेशन का कारण क्या है भाई? टू एक्वायर इनर्ट गैस कन्फिग्रेशन. क्यों इन दोनों के बीच कॉम्बिनेशन होगा? दोनों स्टेबल होना चाह रहा है, दोनों नियरेस्ट नोबल गैस कन्फिग्रेशन एक्वायर कर रहा है. सोडियम एक इलेक्ट्रॉन लूज करके, कौन सा इलेक्ट्रॉन? ये इलेक्ट्रॉन लूज करके, लूज मतलब एक इलेक्ट्रॉन आप निकाल दो, Na में आ गया. सो फॉर्मिंग Na प्लस एंड नाउ इट बिकम्स 2 8. ओके. तो ये इलेक्ट्रॉन निकल. अब ये हमारा कैसा हो गया? नियोन के जैसा 10 इलेक्ट्रॉन. तो सोडियम स्टेबल हो गया, Na प्लस आयन. ओके. और Cl2 क्या करेगा? Cl2 हमारा, Cl2 के बीच में कोवैलेंट बॉन्ड है, ये ब्रेक करेगा गर्म करने से, ये बॉन्ड टूट गया. अब हमारे पास बर्तन में सिर्फ क्लोरीन ही क्लोरीन एटम्स हैं. Na प्लस तो बना के दिखा दिया, क्लोरीन एटम्स है. ये क्लोरीन एटम क्या करेंगे? दिस क्लोरीन एटम, it no doubt it will be gaseous, will take one chlorine atom, will take one electron. Why one electron? Because electronic configuration of chlorine is your 287. outermost में कितने हैं? 7. So it will take one electron, resulting formation of Cl minus. And now it has acquired the configuration of argon 288. Okay. अब तुम ही सोचो कि अब हमने क्या किया था कि सोडियम सॉलिड लिया था, क्लोरीन गर्म करके ये बन गया गर्म करने से. ठीक है. एक्चुअली क्या हुआ? सोडियम आयन बना और क्लोरीन आयन क्या एक ही बना? एक ही सोडियम आयन बना. क्या एक ही Na प्लस? नहीं, हमारे कंटेनर में ढेर सारे बच्चों Na प्लस Na प्लस Na प्लस, ढेर सारे Na प्लस आयन्स है. सो मेनी अनकाउंटेड. Cl माइनस Cl माइनस Cl माइनस, ढेर सारे. क्या करेंगे? दे विल स्टार्ट अट्रैक्ट टू ईच अदर. प्लस विल अट्रैक्ट टू निगेटिव आयन, Cl माइनस को अट्रैक्ट करेगा. ठीक है. ओके. तो एक्चुअल मैंने पिछले क्लास में भी फार्मूला यूनिट की चर्चा की थी. पिछले क्लास में भी फार्मूला. तो एक्चुअली जब बर्तन में इतने ढेर सारे Na प्लस और Cl माइनस है तो एक Na प्लस कई Cl माइनस को अट्रैक्ट कर सकता है, और इसी तरह एक Cl माइनस कई Na प्लस को अट्रैक्ट कर सकता है. एंड एक्चुअली व्हाट इज द सिचुएशन? इसी को मैं रब कर रही हूँ. Actually, what is the situation? 1 Na plus attracts 6 Cl minus. 1 Na plus attracts 1 Na plus. This one is Na plus. And it attracts 6 Cl minus. 1, 2, 3, 4, 5 and 6. 6 Cl minus को अट्रैक्ट करता है. एंड इन द सेम मैनर 1 Cl minus attracts 6 Na plus ions. Na plus. तो ये स्थिति रहती है. Na plus 3, 4, 5 and 6 Na plus.
तो एक्चुअल स्थिति यही रहती है, बर्तन में हमारे पास ढेर सारे Na+ थे और ढेर सारे Cl, बट वन Na+ कैन गेट अटैच और गेट अट्रैक्टेड विथ 6Cl- सराउंड कर सकता है। इसी तरह 6A1 क्लोरीन आयन कैन अट्रैक्ट ओनली 6Na+। ओके, तो एक्चुअल रेशियो क्या हो गया, सोडियम आयन क्लोराइड आयन से कितना अट्रैक्टेड है, 6, क्लोराइड आयन कितने से अट्रैक्टेड है, 6। दैट्स वाई द सिंपलेस्ट रेशियो इज 1:1। इसलिए तुम्हें कहा था कि NaCl हम लिखते हैं 1:1 रेशियो है, तो हम लोग क्या लिखते हैं फॉर्मूला, Na+Cl-, वी राइट Na+Cl-, सोडियम क्लोराइड लिखते हैं, but actually this one is 6:6. That's why we do not write molecular formula, we write formula unit. What is formula unit? Formula unit represents simplest ratio of ions in an ionic compound. Formula unit represents simplest ratio of ions in an ionic compound, whereas molecular formula represents actual number of atoms of different elements present in one molecule. Is it clear? तो formula unit भी आपको फिर से repeat कर दिया। अब क्या होगा, क्या ये अट्रैक्शन बहुत स्ट्रॉन्ग नहीं होगा, क्या ये अट्रैक्शन बहुत स्ट्रॉन्ग नहीं होगा, नो डाउट। इलेक्ट्रिकल चार्ज के बीच में पॉजिटिव आयन और निगेटिव आयन के बीच का फोर्स है, ये इनके बीच फोर्स लग रहा है, तो क्या होगा, ये फोर्स नो डाउट स्ट्रॉन्ग होगा। ओके, दैट्स व्हाई वी से आयनिक बॉन्ड्स आर वेरी स्ट्रॉन्ग। तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बहुत स्ट्रॉन्ग है, ठीक है। ओके, तो इस फोर्स ऑफ अट्रैक्शन स्ट्रॉन्ग हो गया। अब क्या होगा, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन स्ट्रॉन्ग हो गया और हमारा, इसीलिए ये फोर्स ऑफ अट्रैक्शन स्ट्रॉन्ग होने के कारण ये जो हमारा आयोनिक कंपाउंड बनने जा रहा है Na+ और Cl-, ये Na+ एंड Cl-, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को हम लोग ऐसे दिखाएंगे बच्चों, कभी भी बॉन्ड बना के नहीं दिखाते हैं, क्योंकि आयनिक बॉन्ड्स आर नॉट डायरेक्शनल। आयनिक बॉन्ड हमारे डायरेक्शनल नहीं होते हैं। तुमने देखा कि एक Na+ कई Cl 6Cl- को अट्रैक्ट कर रहा था। ओके, तो डायरेक्शनल नहीं होते हैं, कभी भी हम डायरेक्शनल नहीं है, इसलिए NaCl कहीं बुक में लिखा हुआ इस तरह नहीं देखा होगा, ऐसा बॉन्ड नहीं देखा होगा। हमेशा हमारा Na+ Cl- लिखा हुआ, सिंपली कैसा लिख देखते हो, Na+ Cl-, because here the force of attraction is ionic bond. बॉन्ड का नेचर क्या है, आयोनिक। सो दिस force of attraction is known as, what is this force of attraction, students? This force of attraction is your ionic bond. ionic bond, ठीक है। क्या कह रहे हैं बच्चों, आयोनिक बॉन्ड, या दूसरा नाम भी है इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, ठीक है। अब ये जानो आयनिक बॉन्ड क्यों कहा, क्योंकि फोर्स ऑफ अट्रैक्शन किसके बीच में है, आयंस के बीच में। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स क्यों कहा, क्योंकि ये इलेक्ट्रिक चार्ज जो है, क्योंकि फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बहुत स्ट्रांग होता है, क्योंकि कंप्लीट पॉजिटिव और कंप्लीट निगेटिव के बीच चार्ज है, तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन स्ट्रांग होने के कारण क्लोज पैकिंग हो जाती है। फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जहाँ ज़्यादा, वहाँ क्या होता है, कौन सा स्टेट होगा, सॉलिड स्टेट होगा, क्लोज पैकिंग होगी, ठीक है। और पोजीशन ऑफ आयंस गेट फिक्स्ड, आयंस अपनी जगह से हिलेंगे डुलेंगे नहीं, दैट्स वाई स्टैटिक, electrical charges are static, that's why this bond is known as electrostatic force of attraction. So this is the formation of ionic bond. एक तरीका हमने Na+ Cl-, इसी तरह अदर ionic compounds का भी देख सकते हैं, ठीक है। तो और अदर प्रॉपर्टीज आप जानना चाहो आयनिक बॉन्ड या आयनिक कंपाउंड, जिसका पूछे, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इज वेरी स्ट्रॉन्ग। वाई फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इज स्ट्रॉन्ग, बिकॉज, क्यों स्ट्रॉन्ग है भाई, इसलिए स्ट्रॉन्ग है
क्योंकि अट्रैक्शन किसके बीच में है? कंप्लीट पॉजिटिव एंड कंप्लीट निगेटिव चार्ज के बीच में। ओके। दूसरा, जब फोर्स ऑफ अट्रैक्शन स्ट्रॉन्ग है तो स्ट्रॉन्ग फोर्स कहाँ होता है? सॉलिड्स में। सो आयनिक कंपाउंड्स, आयनिक बॉन्ड रिजल्ट्स formation of ionic compound and ionic compounds are usually solids, हमारे सॉलिड होंगे। तीसरी बात, मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट वेरी हाई। इस फोर्स को तोड़ने के लिए, इस फोर्स को तोड़ने के लिए तो भाई बहुत स्ट्रॉन्ग फोर्स हीट देना पड़ेगा। दैट्स वाई मेल्टिंग टेम्परेचर इज, या बॉइलिंग टेम्परेचर कहो, वेरी हाई। ओके। एंड as the force of attraction is high, the ions are not free to move, they are not conductor in solid state, ठीक है? But in aqueous state they are able to conduct electricity, because in aqueous state ions become free to move. Is it clear? तो अब हम लोग नेक्स्ट क्लास में इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर देखेंगे बच्चों। इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर हम लोग देखेंगे, ठीक है? इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर हम लोग नेक्स्ट क्लास में अच्छे से देख लेंगे। सो थैंक यू।